ये 22 कच्चा नंबर प्रश्न छूट गया था, तो देख लीजिए। ये है, एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदें हैं। ठीक है, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न छूट गया था। 23वां प्रश्न मैं पहले बता दिया हूँ, वो गलती से छूट गया था, तो बता दे रहा हूँ इसको। तो नीली गेंदों की संख्या, माना नीली गेंदों की संख्या x है, ऐसा हमने मान लिया। माना नीली गेंदों की संख्या x है। लाल गेंदें कितनी हैं? 5 हैं। इसलिए कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? कुल गेंदें हो जाएंगी x + 5। ये यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अब देखिए क्या है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। किसकी प्रायिकता 2 गुनी है? नीली गेंदों की प्रायिकता 2 गुना है लाल गेंदों से, तो इसकी भी प्रायिकता 2 गुना कर दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना बटे कुल प्रतिदर्श समष्टि, मतलब PE/PS। तो नीली गेंदों की घटना कितनी है? x, तो ये हो जाएगी x बटे, अब कुल प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल गेंदें, x + 5 बराबर 2 गुने लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंदों की घटना, तो लाल गेंद कितनी है? 5 बटे कुल प्रतिदर्श समष्टि x + 5। ये इस तरह हो जाएगा, इसको हल कर लेना है। तो ये बराबर का चिन्ह लगा है यहाँ पे, x बटे में x + 5 जो बराबर है कट जाएगा, तो x बराबर कितना? 5 दूनी 10। ये आंसर हो गया इस तरह। मतलब थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 10 नीली गेंदें हैं थैले में। ठीक है, इस तरह से। अब अगला हम 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न, ये यहाँ पे सवाल पढ़ लेते हैं पहले। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है ना, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमने चित्र अभी मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए BC पेडस्टल है, BC और CD मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है ना, इस बिंदु से मान लीजिए बिंदु A से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, और बिंदु B से ही मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है। ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 60 अंश है ये पूरा, ये 45 अंश। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई अर्थात BC की ऊंचाई निकालना है। अब मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया है पहले से प्रश्न में ही। तो हमें BC बराबर h, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ये हमने मान लिया। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? हमने 5 मीटर मान लिया। ठीक है ना, तो एक बार यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, हमें एच निकालना है। हम ए बी बराबर एक्स मान लिए हैं, यहाँ लिख लिए हैं एक्स मीटर। समकोण त्रिभुज से लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगा tan 45 बराबर एच बटे एक्स। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 बराबर एच बटे एक्स, मतलब एक्स का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो एक्स बराबर एच, मतलब एक्स अर्थात ये ए बी की जो दूरी है पेडिस्टल की ऊंचाई के बराबर है। एक ये हमारा संबंध मिल गया एच बराबर एक्स। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लेते हैं। तो कितना है ए बी डी के लिए कोण पूरा, ये पूरा कोण है हमारा 60 अंश का कोण है यहाँ से यहाँ तक। तो tan 60 अंश बराबर, tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, ये ऐसे tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, पूरा बी डी बटे ए बी। यहाँ पर मैं नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिख दिया था, कोई बात नहीं। tan 60 का मान कितना, √3। अब बी डी का मान कितना, बी डी का मान है बी सी प्लस सी डी। अब बी सी का मान है एच, अब प्लस सी डी का मान कितना है 1.6 बटे ए बी का मान कितना है एक्स, तो √3। अभी हमने निकाला था एक्स बराबर एच, तो हम एक्स की जगह एच उठा के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमें एच ही निकालना है। 1.6 पेडिस्टल की ऊंचाई बटे एच, तिर्यक गुणा इसका कर देते हैं इधर, तो एच √3 या √3 एच प्लस 1.6। एक एच इधर है, एक इधर है, तो इस एच को उठा के इधर ले आइए, तो एच √3 माइनस एच बराबर 1.6। इन दोनों में कॉमन है एच, तो एच कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। √3 ऋण 1 एच के गुणे में है, तो इधर दूसरी तरफ जाएगा दाहिनी साइड, तो बटे में जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 ऋण 1। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो यहीं से किए दे रहे हैं, क्योंकि नीचे हर में √2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर 1.6 बटे √3 ऋण 1, तो √3 धन 1 बटे √3 धन 1। जो नीचे हर में संख्या होती है जिस चिन्ह की, उसके विपरीत चिन्ह को लेकर आंसर में गुणा कर देते हैं उत्तीर्ण का, वही परिमेयकरण कहलाता है। तो h बराबर 1.6 √3 धन 1 यहाँ पे, और a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर √9 और 9 का वर्गमूल 3 ऋण a स्क्वायर हुआ, ये 3 b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो h बराबर 1.6 √3 धन 1 बटे 3 में से 2 गया 1, 2 से काट दीजिए 1.6 को, तो कितना हो जाएगा, h बराबर 0.8 √3 धन 1, ये हो गया मीटर। अर्थात पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, 0.8 गुणे कोष्टक में √3 धन 1, ये पेडिस्टल की हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई है इस तरह। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है 24वां प्रश्न हमारा एक पेडिस्टल वाला ये हो गया 24वां। अब 24 का अथवा वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो 24 का अथवा वाला प्रश्न है, 24 नंबर का अथवा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए एक इस तरह से जो है, इस तरह से एक रोड है, ये इस रोड को हम मान लेते हैं रोड ए बी, ये इतनी चौड़ाई की ए बी चौड़ाई की रोड है, और उसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। यहाँ एक खंभा लगा हुआ है और यहाँ एक खंभा लगा हुआ है,
दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ क्या है, बराबर हैं। दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ बराबर है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये यहाँ पे बीच सड़क के एक बिंदु, बीच सड़क का मतलब बीचों बीच नहीं, सड़क के बीच में कहीं पर, तो मान लीजिए इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से माना इस खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण माना 30 अंश है। ठीक है ना। ये माना कोई ए बी, ये सड़क की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ABCD ये ऐसे मान लेते हैं। तो एक AC एक ये खंभा हो गया और BD एक ये खंभा हो गया। यहाँ पर E बिंदु मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर माना खंभों की समान ऊंचाई h मीटर है। ठीक है। इसका मतलब अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिखना हो AC बराबर BD बराबर h मीटर। AC और BD क्या है, खंभे, h मीटर है। अब ये AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो हम चाहे AE को और चाहे BE को एक को मान लेते हैं। माना इसको मान लिया x मीटर है, पुनः दोबारा इसको माना ना, एक बार यहाँ माने हैं ऊंचाई, पुनः माना AE बराबर कितना x मीटर और AB कितना है 80 मीटर। तो BE कितना हो जाएगा, इसलिए BE बराबर हो जाएगा AB माइनस AE। AB का मान 80, AE का मान x माने हैं, तो BE का मान कितना हो गया 80 माइनस x मीटर हो गया। ठीक है। अब ये हम सब निकाल के रख लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है एक बार समकोण त्रिभुज EAC में या CAE में, एक बार समकोण त्रिभुज DBE में ले लेंगे। समकोण त्रिभुज इधर वाले में ले लेते हैं पहले, EAC में क्या, यहाँ 90 बना तो ये कर्ण होगा, तो ये खंभा की ऊंचाई h, इसकी भी h है। ये हमने जो है तो लंब है, ये आधार है, तो tan लेंगे, tan 60 अंश बराबर लंब h बटे आधार x। tan 60 का मान √3, तो h बटे x, इसका 13 गुणा कर देते हैं तो h बराबर कितना x √3, या हमें h निकालना है तो ऐसा नहीं करते हैं, ये 13 गुणा इधर कर दिया इसका। ठीक है। 13 गुणा हमने इसका कर दिया तो ये क्या हो जाएगा x √3 बराबर h, तो x बराबर h बटे √3, ये x का मान हम निकाल लिए h बटे √3। ठीक है ना। अब इसके बाद इधर वाले समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं, दूसरे वाले में समकोण त्रिभुज किसमें, EBD में, EBD में, ये EBD है, EBD। ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर कितना, tan लंब h बटे आधार 80 माइनस x, ये हो जाएगा। tan 30 का मान कितना 1 बटे √3 h बटे 80 माइनस x का मान कितना है h बटे √3 h बटे √3, ये ऐसे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, यहीं पे चलिए हल कर लेते हैं, जगह है। ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसे, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो √3 का 80 में गुणा हो जाएगा, लघुत्तम √3 हो जाएगा, तो चला जाएगा ऊपर, √3 चला जाएगा ऊपर अंश में, तो 1 बटे √3 ये हो जाएगा हमारा h
3 बाई कितना 80√3 माइनस एच। फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए इस तरह, इसका इधर और इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा इसको इधर रख लेते हैं, तो हो जाएगा देखिए h√3 गुणे √3 बराबर 80√3 माइनस एच। ये माइनस एच इधर ले आई तो प्लस का हो जाएगा, √3 पे गुणा √9, 9 पर गुण 3, तो ये हो जाएगा 3h माइनस एच इधर लाइए तो प्लस का h, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 80√3 3h 1h कितना 4h बराबर 80√3, तो h बराबर हो जाएगा 80√3/4, तो h बराबर हो 4 से काटिए, 4 दूनी 8 भाग गया लब्धिम से पर 20 हाँ 20√3 मीटर आता है। खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई 20√3 मीटर, ये हमारा पहला आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा आंसर क्या निकालना है, दूसरा आंसर निकालना है कि इस बिंदु से खंभों के आधार की ये दूरी कितनी है, मतलब इस बिंदु से खंभा कितना है रोड से, और इस बिंदु से रोड के किनारे जो खंभा है ये कितना दूर है। तो हमें यक्स का मान निकाल लेते हैं, यक्स बराबर h बटे √3, तो यहाँ पर हम जो है h का मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम h का मान रख देते हैं, तो चूँकि x बराबर h बटे √3, तो x बराबर h का मान कितना है 20√3 बटे √3, √3 से √3 काट दीजिए तो x बराबर 20 मीटर। ये किधर से दूरी है, बिंदु ए से ई की दूरी, ई बिंदु कहाँ पर है रोड पर, ये 20 मीटर हो गया। ठीक है ना, बिंदु ए से ई की दूरी, और कितनी मीटर चौड़ी सड़क है 80 मीटर, तो इधर से 20 मीटर, तो इधर से कितना होगा 60, मतलब हम 80 में से 20 घटा देंगे तो 60, तथा बिंदु बी से, बिंदु बी का मतलब BD खंभे के आधार से, बिंदु बी से ई की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो ये इस तरह से 3 आंसर हो गए, पहला ये था, दूसरा आंसर ये है, और तीसरा आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये 24 का अथवा वाला प्रश्न हो गया। अब 25वां प्रश्न जो है 25वां प्रश्न है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना है, गिलास का आंतरिक व्यास है, व्यास को किससे व्यक्त करते हैं, डी से, 5 आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, मतलब इसका आधा 5/2 सेंटीमीटर, ये आंतरिक त्रिज्या हो गई। परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, ये यहाँ पे जैसे चित्र में बना हुआ है। ठीक है ना, ये चित्र में बना, ये उभरा हुआ अर्धगोला है, अर्धगोला जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। तो ये चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना, तो हम सीधे जो है पहले हम निकालते हैं वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता का मतलब आयतन, तो गिलास किस आकार के है, बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, पाई का मान 3.14 गुणे r का मान कितना है 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितनी है 10
सेंटीमीटर। तो 3.14 गुणे 5 × 25 और 2 दूनी 4, ये 10 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे दिख नहीं रहा था यहाँ पे, सॉरी। ये ऐसे 2 से काट दीजिए 4 को, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। और मुझे लगता है 2 से इसको 3.14 काट दीजिए, 2 1 के 2, 3 में से 2 गया 1, 11 बन गया, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो 1.57 आ जाएगा। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। पहले 5 का 1.57, 7 × 35 की 5, हासिल आए 3, 5 × 25, 25 3 28 की 8, हासिल आए 2, 5 के 5, 5 2 7, 7.85, ये हो गया 25। इस तरह से 7.85 और 25 में गुणा करेंगे तो गिलास की वास्तविक धारिता आ जाएगी। कहे में सेंटीमीटर क्यूब। इसका गुणा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। गुणा आप कर लीजिएगा 7.85 का 25 में गुणा कर लीजिएगा, जो भी आए 2 अंक बाद इधर से इधर को दशमलव लगा देना है इधर को, ठीक है ना। तो ये वास्तविक धारिता हो गई। आभासी धारिता के लिए क्या करेंगे, चलिए कर ही दे क्या गुणा, चलिए हटाइए, क्योंकि आभासी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी वास्तविक धारिता की, कर देते हैं। देखिए चलिए 25 पंचे 125 की 5, हासिल आए 12, यहाँ पे 25 8 200, 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। 212 की 2, हासिल आए कितना 21, अब 25 सत्ते 175 और 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 175, 21 कितना हो जाएगा 196। 196, 2 अंक बाद दशमलव, तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वास्तविक धारिता हो गई, ठीक है। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। आभासी धारिता, आभासी धारिता का मतलब इतना जो है ये उठा हुआ है गिलास नीचे से अर्धगोला के आधार पर, तो अर्धगोले का आयतन यहाँ निकाल दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि गिलास अर्धगोले के आकार का उभरा हुआ है, इसलिए अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई का मान 3.14 गुणे r का मान 5/2 का होल क्यूब। ये 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 6.28 हो गया बटे 3 गुणे इसका 3 बार गुणा, 5/2 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 से काट देते हैं इसको, देखो 2 से इसको काटेंगे तो फिर 3.14 ही आएगा, फालतू में गुणा कर दिए थे। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.57 गुणे 5 × 25 पंचे 125 बटे, अब देखें 3 दूनी 6, इसका गुणा कर देते हैं, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे 125 में इतने का, ठीक है ना। गुणा करके 6 से भाग दे देंगे तो दे लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसलिए आभासी, अब मैं गुणा उड़ा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, इतना करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। आभासी धारिता सिद्धांत बता दिया, हो गया, गुणा आप लोग कर लीजिए। आभासी धारिता इसको कह देते हैं B2 से, तो क्या हो जाएगा वास्तविक धारिता में अर्धगोले की धारिता घटा दीजिए, तो वास्तविक धारिता आई है 196 कितना आई थी यहाँ पे 196.25, 196.25 माइनस 196.25 माइनस क्या करेंगे 1.57 गुणे 125/6, जो भी इसको हल करने पर आए तो यहाँ रख देना है, यहाँ से पहले हल कर लेंगे, ठीक है ना। हल करने पर
जो भी अभी यहाँ हल करने पर आए तो ये यहाँ पे लिख लेना हल करके, और फिर यहाँ ये पूरा लिख देना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो क्या हो जाएगी, आभासी धारिता आ जाएगी, आभासी धारिता आ जाएगी। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 25 का अथवा वाला प्रश्न बचा हुआ है। अंतिम प्रश्न है इस सेट का। रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। वह लट्टू एक शंख के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे चित्र बना हुआ है। लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए जो है वीडियो रोक कर। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है, हाँ, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास में क्या करेंगे, 3.5 में 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 1.75। केवल शंख की ऊंचाई, तो हम शंख की ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये जो शंख यहाँ पर बना हुआ है, शंकु, ये शंख नीचे ये शंकु है, ऊपर ये अर्धगोला है। तो शंख की ऊंचाई पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास 3.5 है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है आधी, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है ना, तो त्रिज्या हमने निकाला 1.75। तो 5 में से 1.75 घटा देंगे तो क्या, इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। वही मैंने किया, 5 में से 1.75 घटाए तो 3.25 आया। ये क्या, शंकु की ऊंचाई हो गई। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल बराबर क्या होता है, एल बराबर √r² प्लस h², ये सूत्र होता है। तो ये रख दिया यहाँ पे। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.75, आर का मान 1.75 तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस एच मतलब शंकु की ऊंचाई 3.25 का स्क्वायर। तो ये इसको पूरा हल कर लेंगे। इस तरह देख लीजिए, ये जैसे हल है यहाँ पे, इसका वर्क करेंगे, फिर इसका वर्क करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो 1.75 को 7 से काट दिया, फिर 22 में 0.2 काटने पर 0.25 आया, 0.25 में 22 का गुणा कर दिया, 5.5 आया, और 0 आए तो 0 लगाएं चाहे ना लगाएं। इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना है। ये इसका भाग विधि से 13.6250 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो 3.7 आया है। निकाल लीजिएगा, 5.5 में 3.7 का गुणा करेंगे तो 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, मतलब इसका वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ का मतलब जहाँ जहाँ बाहर इसमें रंगना है। ठीक है, तो वो फिर इसके बाद अर्धगोले का हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो अर्धगोले का पूरे गोले का 4πr², तो अर्धगोले का 2πr²। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। तो 2π का मान 22/7, आर का मान 1.75 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अभी 1.75 का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे किए थे। ठीक है ना, 3.0625। तो फिर से 3.0625 यहाँ लिख देंगे। 22 दूनी 44/7, 44 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 से काट देंगे तो 19.25 आ जाएगा। अब संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ C1 C2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20.35 पे 19.25 जोड़ देंगे तो 39 यह आ जाएगा 39.60 या 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। 25 के अथवा वाले प्रश्न का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार ये 25 का अथवा वाला प्रश्न एक बार और देख लें यहाँ पे ये। ठीक है, ये है प्रश्न और ये चित्र बना हुआ है और ये प्रश्न यहाँ पे लगा हुआ है।